नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों, ये 3 गन्ना बीज है जो एक ही खेत में लगे हुए हैं। बिल्कुल डोली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अपना है CO0118 करनाल की जो वैरायटी है, जिसको मैं कहता हूँ कि आज अगर किसान के पास कोई बढ़िया बीज है बुआई के लिए तो वो CO0118 है। किसान भाइयों, ये 10 बीघे का खेत है जिसको हमने बिना निराई गुड़ाई के तैयार करा और अब गन्ना अच्छा हो गया इसमें धीरे धीरे। बिल्कुल नॉर्मल लागत पे सारा ऐसा ही खड़ा है। ये इसी खेत में ये बिल्कुल बीच में डोली है। ये है अपना 11082। थोड़ा सा मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूँ। किसान साथियों, इस वैरायटी को भी मैंने कहा था किसानों को कि भाई अगर कहीं से बीज मिलता है तो किसान भाइयों इसकी बुआई ज़रूर करें। 28 इंच पे ही ये गन्ना बोआ हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल लागत पे किसान भाइयों, बिल्कुल एक आम किसान जो खेती करता है उस तरीके से इसकी बुआई करी गई। मैं कहूँगा कि ये भी ऐसी वैरायटी है जो किसान को बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बहुत ही कम देख रेख में रोग आप देख पाएंगे इसमें बिल्कुल नहीं आया। और किसान भाइयों, पत्ता इस वैरायटी का बिल्कुल हरा रहता है 12 के 12 महीने। बहुत ही कम लागत पे इसकी एक खास पहचान है। और वजन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही प्यारा वजन इस वैरायटी में है। बिल्कुल 0-238 जितना ही उत्पादन ये किसानों को देने की क्षमता रखती है। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरा बीज किसान भाइयों। बिल्कुल डोली पे डोली है, तीनों अपने ही खेत है। ये है अपना 0-238। किसान साथियों, ये भी बिल्कुल अच्छा खड़ा, कोई भी दिक्कत गन्ने में नहीं आई। ये देखें, मेल लगी हुई है गन्ने की। ये भी लगभग 10 बीघे का खेत है। आपको अंदर पूरा मैं दिखा देता हूँ। कभी भाई कोई किसान कहे कि भाई बाहर से ही दिखा दिया, सारा खेत ऐसा ही खड़ा है, कोई भी दिक्कत खेत में नहीं है। ये देखें किसान भाइयों, बहुत अच्छा खेत खड़ा पूरा का पूरा ही। और इसमें भी वही 28 इंच पे बुआई है। नॉर्मल लागत जो हम देते ही हैं। मैं हर किसान को कहता हूँ कि सस्ती दवाओं का समय पे स्प्रे लगवाते रहो 30-35 दिन के अंतराल पे। वही प्रक्रिया इस गन्ने में भी अपनाई हुई है। बिल्कुल हरा खड़ा है। एक बार को हल्का सा वाइट फ्लाई का हल्का सा ये अटैक आन पाया था, तभी इसमें हमने स्प्रे करवा दी थी। ये देखें, पूरा ज़बरदस्त खेत खड़ा हुआ है। तो किसान साथियों, ये तीनों वैरायटी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ वैरायटियाँ आज भी ऐसी है जो किसान को उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है और जिनके अंदर चीनी की मात्रा भी बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा कि अब भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जैविक कंटेंट अपने खेत में रखेंगे तो 0-238 को अच्छा कर सकते हैं। इसकी सारी बुआई ना करके बहुत कम, यानी 1/3 हिस्से में 0-238 रख लो। थोड़ा सा 0-118 की बुआई करो। और किसान भाइयों, थोड़ी सी 11082 को भी लगा सकते हैं। ये देखें, कहीं से भी आपको इसका बीज मिलता हो तो बहुत ही कम देख रेख में बहुत अच्छा गन्ना हो गया 11082 का। और एक वैरायटी है किसान भाइयों VCF 517। अगर आप चाहें तो उसकी बुआई भी कर सकते हैं। चीनी की मात्रा भी बहुत ज़बरदस्त है, गन्ने की मोटाई भी उसकी बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। कम देखरेख में बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है वैरायटी के अंदर। और किसान भाइयों, बिल्कुल 15-023 जैसा उसका गन्ना देखने में लगता है। उसकी भी हमने रिकवरी करवाई, इस 11082 की भी करवा ली। क्योंकि हमने ये लगाया, अपने कामदार से बात करी, मैं कहा भाई पहले रिकवरी चेक कर लो, आप कहोगे तो इसको लगा लेंगे, नहीं कहोगे तो बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते कि भाई आप कल को ये कहोगे हम नहीं लेने के, इसे लेना पड़ेगा अगर चीनी की मात्रा सही है तो। ये देखें किसान भाइयों, ये 0-118 है। इसके अंदर तो खैर चीनी करवाने की ज़रूरत है नहीं, ये तो मान्य है। सभी क्षेत्रों में इसको आप लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इनका दवाओं का ध्यान रखेंगे, समय पे लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगा के। 30-35 दिन का जो रोटेशन है, जब अंधेर लग जाता है, हर बार जब भी महीने में अंधेरा लगता है 15 दिन का, उस अंधेर के बिल्कुल बीच में जब 7 दिन गुजर जाए तब आप किसान भाइयों किसी भी 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन, जैसे इमिडाफिप्रोनिल हो गई, 2 दवाई इसमें आती हैं, बाजार में आपको मिल जाएगी। थाजोलैम्डा हो गई, या किसान भाइयों जो सस्ती करोजन आती है वो वाली होगी, उसके साथ कोई एक साल्ट मिला के लगा दो। वही प्रक्रिया इस गन्ने में अपनाई हुई है सारे के सारे खेतों में। और किसान भाइयों, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यारे सारे गन्ने चले हुए हैं। सारी बुआई 28 इंच पे है। इस साल सारी बुआई हम ट्रेंच पे लाने वाले हैं निश्चित रूप से। गेहूँ के बाद कोई भी गन्ना नहीं लगाया जाएगा, सारे खेत खाली छोड़े जाएंगे। थोड़े खेतों में उड़द वगैरह की बुआई करी जाएगी, थोड़े में ढैंचे की बुआई करी जाएगी। उसके बाद सितंबर-अक्टूबर में ट्रेंच से ही सारा गन्ना लगेगा। ये 28 इंच की बुआई बिल्कुल बंद करी जाएगी। हालांकि आप देख पा रहे होंगे उत्पादन में कोई कमी नहीं, खेत में कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कई लोग मुझे कह देते हैं कि मनोज भाई आप बताते ही रहते हो, खुद नहीं करते। तो
इस साल से बिल्कुल एकदम से ही सारी बंद करके पूरी की पूरी 28 इंच से ट्रेंच पे शिफ्ट करी जाएगी। और इरादा ये रहेगा कि कम से कम बदलाव में किस प्रकार से हम ट्रेंच को सफलतापूर्वक कर पाएँ। बहुत दिनों से बहुत सारे किसानों के पास घूम रहा हूँ, ट्रेंच के सारी चीज़ें जानकारी ले रहा हूँ, आप सबको दे भी रहा हूँ कि किस प्रकार से हम ट्रेंच में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव है हमें शुरू में करने चाहिए। सारी मैं वीडियो लाता रहता हूँ। जो नए किसान हैं, जो पहली बार देख रहे, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। किसान साथियों, इस पे गन्ने से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमेशा ही। तो बीज के बारे में मैं थोड़ी सी ये वीडियो बनाना चाह रहा था। किसान भाइयों, 38 हो या और कोई भी वैरायटी हो, आप अगर ये समझ रहे कि भाई बिना रोग वाली कोई वैरायटी है जिसको आप बोलेंगे और आप अच्छा उत्पादन ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। रोग तो थोड़े बहुत सब में है। जो नई वैरायटी आ रही संस्थानों की, उनमें भी रोग है। अगर कोई ये कहता होगा भाई नई वैरायटी में रोग नहीं, सब में रोग है। गन्ने की जितनी अर्ली वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों, जब चीनी का कंटेंट इतना ज़्यादा रहेगा गन्ने में, तो रोग तो उसमें आएगा ही आएगा। तो हल्की फुल्की दवाओं का स्प्रे तो हमें सभी वैरायटियों में रखना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने का कि भाई बिना स्प्रे के आप कोई खेत कर लो या बिना दवा के कर लो। हाँ, यही है, समय पे करते रहो सारे काम। अगर गन्ने में समय पे करोगे तभी सफलता मिलेगी। खासकर इस 0238 में तो यही हाल होगा कि अगर एक बार भी आंख चूक गई तो तुरंत इसमें रोग लग जाता है। और मैं इसलिए कह रहा एक खेत अब बीज का, क्योंकि हमें बीज नहीं बेचने, हमें तो उत्पादन देखना। और उत्पादन में आज भी 0238 ही सबसे ऊपर है। और इसको अगर बचाना तो थोड़ी बुआई करके समय पे सारे काम करोगे तभी बच पाएगा। और जैविक कंटेंट जैसा मैं बताता हूँ, कूड़ी का खाद उस खेत में ज़रूर डाल दो जिसमें 38 लगा रहे। अगर ताकत बन जाती है खेत में तो रोग कम आता है, ये भी मैंने महसूस करा। तो एक खेत 0238 का थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप बांट लो अपनी खेती को, जितनी आप लगा रहे उसमें थोड़ा बहुत भाग 0118 का, थोड़ा बहुत 11082 का और VCF 517। ये 4 वैरायटियाँ मैंने आपको बता दी। इनमें से आप को जिसका भी बीज मिलता है, जैसे ये 11082, बहुत बीज मिल जाएगा 11082 का, तो मैं वीडियो भी लाऊंगा। और जो मेरे आसपास के किसान हैं, मेरे पास खड़ा ही 1-1.5 बीघे, इसमें से ले जाइए। और भी कई किसान हैं जिनके पास 11082 बहुत खड़ा। जैसा मैंने बताया, रिकवरी मैंने इसकी करा ली थी, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीनी है, रोग बिल्कुल नहीं आता, थोड़ी देख रेख में अच्छा हो जाता है। तो यही कुछ वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों जिनको आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई गन्ना लेने वाला इन वैरायटियों को मना नहीं करेगा। ये 3-4 वैरायटियाँ, इनको लगाओ क्योंकि हमें उत्पादन लेना किसान भाइयों। अब जो नई वैरायटी आ रही, थोड़ी सी बात इनकी भी कर देता हूँ। हालांकि जो भी मेरे किसान भाई वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, हम तो बनाते हैं भाई उनकी। भाई किसी के पास बीज है, कोई लगा के देखना चाहता है, नई वैरायटी लगा सकता है। लेकिन मेरे पास भी यहीं खड़ी है, मुझे दिखाते हुए भी शर्म आ रही है उनको। मेरे पास 18231 है, थोड़ी सी बिल्कुल ऐसा साइज है जैसे कन्या उंगली होती है ये वाली। और 16202 है, उससे भी मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। उसको केवल ट्रेंच में दूरी बढ़ा के एक आँख की बुआई करके अच्छी लागत अगर आप देंगे तभी वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो पा रही है। तो अभी ऐसी कोई वैरायटी मुझे नज़र नहीं आ रही जो इस प्रकार का उत्पादन आपको देने की क्षमता रखती हो जैसा ये 0238 खड़ा। किसान भाइयों, आज भी जिस खेत में लग जाता है आटा टूट ही किसान को उत्पादन देता है। ये देखें कितना प्यारा खेत खड़ा है। ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, ये मान लो आप 10 बीघे का खेत है। ये 10 बीघे ये है, और ये अपना 10 बीघे ये है जी 18, और इसमें केवल 1.5 बीघे के करीब ये अपना यहाँ पे 11082 खड़ा है। तो किसान भाइयों, ये कुछ बीज की बात मैंने आपको बताई, इनको लगाओ। नई वैरायटी जब तक अच्छी कोई नहीं मिलती, पकड़ सही से नहीं बना लेती मिट्टी में, तब तक आप इनकी बुआई करो। बहुत अच्छी वैरायटी है ये 3-4, VCF 517, 11082, 38 अपना है ये, थोड़ा सा वो भी लगाओ, और ये अपना 0118। ये 4 वैरायटी उत्पादन के लिए मैं बता रहा हूँ, लगाओ। चीनी की मात्रा भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद।